वह दोनों एक दूसरे के एहसास में खोए रहते हैं। अचानक आवाज़ आती है जिससे दोनों अलग हो जाते हैं। वह आवाज़ इतनी भयानक थी कि कनिका तुरंत उस लड़के को गले लगा लेती और कांपने लगती। लड़का प्यार से उसके सर पर हाथ फेर कर कहता है, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ और जब तक मैं हूँ तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। लड़का कनिका के सर पर हाथ रखता है। धीरे धीरे कनिका बेहोश सी छाने लगती है। वह उस लड़के की कॉलर पकड़कर कहती है, मुझे अपना नाम तो बता दो। लड़का उसके होंठों को चूम कर कहता है, अभिराज मेरा नाम है और आज से यही नाम तुम्हारी जिंदगी में रहेगा। मेरे सिवा तुम्हें ना तो कोई छू सकता है ना ही कोई देख सकता है। तुम्हारी रूह तुम्हारे जिस्म पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। लड़का उसे अपनी बाहों में उठाता और थोड़ी देर में ही वह कैंप के बाहर खड़ा था। एक नज़र कनिका की तरफ देखता है और उसे उस पेड़ के नीचे लिटा देता है। तुम अभिराज सिंघानिया की मोहब्बत हो। तुम्हें आज के बाद कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तकलीफ को तुम तक आने से पहले मुझसे गुजरना होगा। जब कनिका की आंख खुलती है तो वह खुद को चारों तरफ से घिरा हुआ पाती है। कनिका उठकर बैठी है। प्रोफेसर उसके पास आकर पूछता है, बच्चे तुम कहाँ गायब हो गई थी? तुम्हें पता है हम सब कितना घबरा गए थे? इतनी तूफानी रात में हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। कनिका कहती है, सर बस शाम को पास में जो गार्डन बना है बस उसे देखने गई थी। उसके बाद कुछ लड़के मेरे पीछे पड़ गए थे। डर की वजह से मैं भागती हुए हाईवे पर निकल गई थी और उसके बाद फिर जंगल में और उसके बाद मुझे कुछ भी होश नहीं है। श्रेया जाकर कनिका को गले लगा लेती है और रोने लगती है। वह कनिका की सबसे अच्छी सहेली थी। पता है तुझे हम कितना घबरा गए थे? हमें यह लगा कि हमने तुझे खो दिया है। यहाँ पर सब लोग यही कह रहे थे कि ऐसी तूफानी रातों में इन पहाड़ों में अगर कोई खो जाता है तो दोबारा कभी नहीं मिलता। अरे तू रो क्यों रही है? श्रेया देख, हम तेरे सामने सही सलामत है ना। बस हमारा सर थोड़ा भारी हो लग रहा है। क्या हम थोड़ा आराम कर सकते हैं? प्रोफेसर कहते हैं, बेटा तुम थोड़ा आराम कर लो, मैं तुम्हारे लिए चाय खाना भिजवा देता हूँ। कनिका बार बार सोचने की कोशिश करती है कि आखिर जब वह जंगल में गई थी उसके साथ क्या हुआ था। उसे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। इधर अभिराज एक बड़े से बंगले के अंदर दाखिल होता है। सामने खूबसूरत लड़की उसे जलती हुई निगाहों से देख रही थी। अभिराज उसकी तरफ ध्यान नहीं देता और सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाने लगता है। लड़की चिल्लाकर कहती है, इस तरह नजरें बचाकर जाने की कोशिश भी मत करना। अभिराज अभिराज जलती हुई निगाहों से उस लड़की को देखता है और कहता है, तुम मेरा क्या हाल कर दोगी मोहिनी? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम में इंटरेस्ट नहीं हूँ। यह मेरी ज़िंदगी है और मैं अपनी ज़िंदगी में किसी का इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं करता। यहाँ तक कि मैं अपने पेरेंट्स का बर्दाश्त नहीं करता। तो तुम कौन होती हो? मैं बचपन से तुमसे प्यार करती हूँ। तुम पर सिर्फ मेरा हक है। तुम इस तरह मेरे सिवा किसी और को अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं दे सकते। मार दूंगी मैं हर उस वजह को जो तुम्हें मुझसे दूर कर दे। पलक झपकते ही अभिराज मोहिनी की गर्दन को पकड़ लेता है। अभी इस वक्त तुझे जान से मार सकता हूँ। अगर तूने कनिका को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तू अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठेगी और अच्छी तरह जानती है मैं यह सब कर सकता हूँ, इसलिए उससे दूर ही रहना। गर्दन छोड़ते ही मोहिनी जोर जोर से सांसें लेने लगती है। अभिराज अपने कमरे में चला जाता है। मोहिनी गुस्से से अपना हाथ दीवार पर मारती है। कनिका तू इस तरह मेरी मोहब्बत मुझसे छीन नहीं सकती। मैंने 20 वर्षों से अभिराज से मोहब्बत की है। तू एक रात में मेरे बरसों का प्यार नहीं छीन सकती। अभिराज अपने कमरे में आता है। पेंट और ब्रश उठाकर कैनवास पर कनिका की तस्वीर बनाने लगता है। दीवानों की तरह कभी वह उसकी आंखों को देखता है, कभी उसके होंठों को छूता है। तुमने तो एक झलक मैं ही मुझे अपना दीवाना बना दिया। हर वक्त तुम्हारा एहसास मेरे आसपास रहता है। दिल करता है कि तुम्हारे होंठों को यूं ही चूमता रहूं, मैं जिस्म को ही छूता रहूं। तेरी आंखें सिर्फ मुझे देखें, मेरी आंखें सिर्फ तुम्हें देखें। और अगर तुमने मेरे सिवा किसी और को देखने की या अपनी ज़िंदगी में जगह देने की कोशिश भी की तो उस इंसान को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि तुम मेरा जुनून हो, तुम मेरी दीवानगी हो, तुम मेरा रूहानी मोहब्बत हो जो मेरे अंदर पूरी तरह से समा चुका है। अभिराज आंखें बंद करके बिस्तर पर लेट जाता है और उसकी आंखों के सामने जंगल में कनिका के साथ बिताया हुआ पल आने लगता है। अगली सुबह अबराज आंखें खोलता है तो सामने कनिका की पेंटिंग को देखकर गुड मॉर्निंग विश करता है और धीरे से जाकर उसके होंठों पर किस करता है। जी चाहता है कि तुम्हें हमेशा के लिए चुरा कर अपने पास रख लूं। मेरी हर सुबह की जरूरत तू ही देख कर हो। लेकिन अभी थोड़ा वक्त है जान। लेकिन यह मत समझना कि मैंने तुम्हें यूं ही छोड़ दिया। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ साये की तरह रहूंगा। हर वक्त कनिका सुबह आंखें खोलती है।
श्रेया चाय का कप उसकी तरफ बढ़ाते हुए पूछती है, अब कैसी हो? थैंक यू श्रेया, सुबह सुबह चाय देने के लिए। अब मैं पहले से बेटर फील कर रही हूँ और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कल रात हुआ क्या था। एक बात बता कनिका, तू बोल रही थी कि तू रात में जंगल के अंदर चली गई थी, फिर तू वहाँ कैंप के बाहर कैसे आई? कौन लेकर आया तुझे? सच में श्रेया, रात भर मैं यही सोचती रही कि मैं कैंप के बाहर कैसे आई और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे बस इतना याद है कि वह 4 लड़के मेरे पीछे पड़े थे और मैं उनसे बचकर भाग रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं उस जंगल के अंदर चली गई। उसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं है। ओके, टेंशन मत लो, चाय पियो, फटाफट नहा धोकर रेडी हो जाओ, फिर चलते हैं जंगल सफारी के लिए। वैसे भी 3 दिन बाद यहाँ से वापस जा रहे हैं, इसलिए 3 दिन तक जितना फन करना है कर लो, वरना वापस से मुंबई की चिल्पों हमें में खो जाना है। ऑफिसर सारे स्टूडेंट को वार्निंग देते हुए कहते हैं, कोई भी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि यह पहाड़ी एरिया है। यहाँ के जंगल बहुत घने हैं होते हैं, जगह जगह पर पहाड़ियाँ होती हैं, इसलिए हम सबको साथ रहना होगा। हम सबके पास एक ट्रैकिंग डिवाइड है, उसे ओपन करके रखना होगा, और अगर कोई आगे पीछे छूट भी जाता है तो वह जंगल के बाहर वाले हाईवे पर ठीक 5 बजे हम सबको मिलेगा। बस में कनिका और श्रेया एक साथ बैठी हैं। बस में सारे स्टूडेंट बहुत मस्ती करते हैं, अंताक्षरी डांस सब मस्ती करते हैं, पर हमारी कनिका किसी सोच में खोई हुई थी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे एक हवा का झोंका उसके पास से गुजर गया हो। खिड़की के बाहर देखा तो कुछ भी नहीं था। बाहर का नज़ारा देखकर उसे बहुत राहत मिलती है और वह खिड़की पर सर टिकाकर बाहर की तरफ देखने लगती है। सब अपना अपना बैग लेकर जंगल के अंदर जाने लगते हैं। प्रोफेसर फिर सबको वार्निंग देते हैं कि सब एक साथ रहेंगे। कनिका और श्रेया ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है और संभल संभल कर आगे की तरफ बढ़ रही थी। कनिका बार बार पीछे की तरफ देखती है। श्रेया कहती है, क्या यार तू बार बार पीछे क्यों देख रही है? हमारे पीछे और भी हैं लोग, पता नहीं, पर मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कोई है जो मेरे साथ साथ चल रहा है, मुझे कोई फॉलो कर रहा है। श्रेया मजाक उड़ाकर कहती है, तेरे साथ साथ हवा का झोंका चल रहा है, हमारे आगे भी लोग हैं, हमारे पीछे भी लोग हैं, तो तुझे लगेगा ना कोई हमारे पीछे है। कनिका के साथ साथ एक पेड़ से दूसरे पेड़ अभिराज उसे देखता हुआ चल रहा था। कनिका बार बार रुकती और अपने चारों तरफ देखती। अभिराज उसे देखकर मुस्कुरा देता है, मुझे ढूंढने की कोशिश कर रही हो जान, लेकिन मुझे देख पाना इतना भी आसान नहीं है। जब तक मेरा मन नहीं होगा, तुम ना मुझे देख सकती हो ना ही मुझे छू सकती हो, सिर्फ महसूस कर सकती हो। कनिका चलते चलते थक जाती है तो श्रेया का हाथ पकड़कर एक पत्थर पर बैठ जाती है। थोड़ी देर रेस्ट करते हैं ना, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। कनिका, हाँ, इस तरह नहीं बैठ सकते, वरना हमारे आगे निकल जाएंगे और हम पीछे रह जाएंगे। अरे बाबा, हमारे पास ट्रैकर है ना, हम पहुंच जाएंगे, वैसे भी अभी दिन है। कनिका के पास से एक ठंडा हवा का झोंका गुजर कर जाता है, जिससे उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और शरीर में अजीब सी सिरहन होती है। तभी कनिका को महसूस होता है जैसे कोई उसके पैरों को सहला रहा है। वह डर जाती है और अपने दोनों पैर समेट कर लेती है। श्रेया कहती है, क्या हुआ, तेरे फेस पर अचानक से पसीना कैसे आ गया? मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पैरों को छुआ। क्या कहती है, आसपास ढंग से देखो, पहाड़ी एरिया है और जंगल, कहीं सांप वगैरह तो नहीं है। कनिका और श्रेया चिल्लाकर एक दूसरे के गले लग जाती हैं। कनिका तुरंत कहती है, चलो चलो यहाँ से जल्दी चलो। अभिराज पेड़ पर बैठा यह सब देखता है और कहता है, यह लड़की मेरी कनिका को 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती, इसका कुछ करना होगा। वैसे भी मेरी जान कितना थक गई है, मुझे उसे थोड़ा आराम देना चाहिए। अचानक से कनिका को अपने चारों तरफ से धुआं का महसूस होता है। कनिका श्रेया का हाथ कसकर पकड़ लेती है। उसे अपना हाथ श्रेया के हाथ से छूटता हुआ महसूस होता है। वह चिल्लाने वाली होती है, तभी कोई आकर उसके हाथों को थाम लेता है। थैंक गॉड श्रेया, मुझे लगा कि तूने मेरा हाथ छोड़ दिया है। उसके कानों में एक साथ आवाज पड़ती है, जान, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ने वाला। कनिका डर जाती है, कौन हो तुम? अभिराज उसके सामने आ जाता है। कनिका चिल्लाने के लिए मुंह खोलती है,
अविराज अपना हाथ उसके मुंह पर रख देता है और उसके कानों के पास आकर कहता है, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं वही हूँ जिसने कल रात उन लड़कों से तुम्हें बचाया था। कनिका अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाती है। अविराज प्यार से उसे देखता है और धीरे से उसके मुंह से अपना हाथ हटाता है। कनिका उसकी नीली गहरी आंखों में देखती है। अविराज कनिका के चेहरे पर आए बालों को अपने हाथों से पीछे करता है। उसके छूने से कनिका सहम सी जाती है। जी चाहता है तुम्हें यूं ही मेरे सामने रहो और मैं तुम्हें यूं ही देखता रहूं। अभिराज कनिका को अपने करीब करता है। जब तुम सामने होती हो तो बेहद सुकून मिलता है। ऐसा लगता है जैसे मेरे आसपास दूसरा कोई ना हो, ना कुछ सुनाई देता है सिवा तुम्हारे, ना कुछ दिखाई देता है। मेरी रूह का सुकून हो। तुम्हें देखकर इस दिल में बहुत ठंडक मिलती है। कनिका अभिराज की रुमानी आवाज में खोने लगती है। अभिराज धीरे से उसके गालों को अपने होंठों से छू लेता है। कनिका की आंखें बंद हो जाती हैं। वह इस समय ना तो अभिराज से डर रही थी, ना ही उससे खुद को दूर करने की कोशिश कर रही थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि एक अनजान लड़का उसे इस तरह से छू रहा है और वह उसे खुद से अलग नहीं कर रही है, उसमें खोती जा रही है। अचानक से कनिका को ऐसा लगता है जैसे कि वह हवा में है। कनिका उसकी आंखों पर अपना हाथ रखता है और जब वह हाथ हटाता है तो कनिका किसी और ही दुनिया में थी। चारों तरफ का नज़ारा देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे कि परी लोक में आ गई है। चारों तरफ हरियाली, खूबसूरत फूल, दूध जैसी सफ़ेद नदियाँ बहती हुई, चिड़ियाँ, इतना सुंदर नज़ारा देखा कनिका को बहुत खुश होती है। यह हकीकत है या कोई सपना देख रही हूँ? अविराज पीछे से आकर उसे अपने करीब कर कर कहता है, जान यह सब सपना नहीं है बल्कि हकीकत है। कनिका अद्भुत अभिराज की तरफ देखकर कहती है, तुम भी हकीकत हो, छूकर देख लूं? विश्वास नहीं होता तो कनिका अपने हाथ से अभिराज का चेहरा छूती है और मुस्कुराकर कहती है, मैं तुम्हें जानती ही नहीं हूँ, तुम मुझे याद नहीं। अब तुम यह कह रही हो कि तुमने मुझे उस रात बचाया था। अभिराज अपना सर कनिका के सर से जोड़ता है। कनिका की आंखें बंद हो जाती हैं और उसे रात की सारी यादें उसके सामने तस्वीर की तरह आ जाती हैं। कनिका अपनी आंखें खोलकर अभिराज को तरफ देखती है और उसके गले लग जाती है। अभिराज कनिका को लेकर ऊपर हवा में आ जाता है। कनिका आंखें खोलकर देखती है तो वह जमीन से ऊपर थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। बचपन में दादी कहानी सुनाया करती थी, सपनों का राजकुमार आएगा और तुम्हें हवा में उड़ाकर ले जाएगा। हकीकत में मैं हवा में उड़ रही हूँ। अच्छा, और तुम्हारा राजकुमार तुम हो ना मेरे सामने? अविराज कनिका का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहता है, 3 दिन बाद तुम वापस जा रही हो। शिमला से मुंबई की दूरी बहुत है, लेकिन मैं तुमसे एक पल के लिए भी दूर नहीं हूँ। जब तुम्हें मेरी याद आए, आंखें बंद करके मुझे पुकारना, मैं तुम्हें तुम्हारी आंखों के सामने नजर आऊंगा। तुम इतनी दूर कैसे पहुंचोगे? सपनों में।